आलिया शाह वाईटी चैनल पर मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में आज हम जो ख़बरें शामिल करेंगे उसमें एक बड़ी ख़बर हम ये भी शामिल करेंगे कि वो बदकिस्मत टाइटन आबदोज़ या सबमरीन जिसमें 5 लोग बैठ कर गए थे बदकिस्मत टाइटैनिक जहाज़ का तबाहशुदा मलबा देखने के लिए, अब वो आबदोज़ भी तबाह हो चुकी है और सब के सब लोग मारे जा चुके हैं। इसकी काफ़ी डिटेल सामने आ रही हैं। इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। हमारे लिए इसलिए भी अहम है कि 2 पाकिस्तानी भी उसमें सवार थे और बल्कि इसको अब ये भी कहा जा रहा है हिलेरियस किस्म की स्टोरीज़ भी सामने आ रही हैं, कुछ मिस्टीरियस स्टोरीज़ भी सामने आ रही हैं। सब आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात की लेते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर की, जो कि पेरिस में हमें बहुत हंसते खिलखिलाते और लोगों से मुलाकातें, गले मिलते, हाथ मिलाते नज़र आ रहे हैं। हमने आपको कुछ वीडियोज़ आप तक पहुँचाई थी जिसमें वो एक जगह पर एक खातून से छतरी लेकर जो है वो भागे चले जा रहे थे और दूसरी जगह पर हमने देखा था कि वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ हाथों में हाथ डाले बातचीत करते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन इन सब मुलाकातों से ज़्यादा बड़ी उनकी मुलाकात जो हुई है वो ये है कि उनकी मीटिंग हुई है IMF की MD के साथ और IMF की MD से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि 9th रिव्यू पर थोड़ी सी नज़र डाल ली जाए, ज़रा नज़र करम कर दी जाए। जो कश्ती की हम बात करें तो ये जो हमारी कश्ती है इसके अंदर जो सुराख हो चुका है उसको भरा जा सकता है सिर्फ IMF के एग्रीमेंट से। तो प्लीज़ आप ये एग्रीमेंट हमारे साथ कर डालें। यानी गुफ्तगू हुई है कि पाकिस्तान के साथ जो एक फ़ाइनल एग्रीमेंट होना है वो अभी तक नहीं हुआ IMF का, तो कब होगा, 9th रिव्यू किया जाए और इसमें हमें शामिल किया जाए, हमें बताया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने अपनी सी पूरी कोशिश की है IMF की MD के साथ बातचीत करके और मुलाकात करके। तो अब देखें क्या वो उनकी बात मानेंगी या उन्होंने उनका क्या जवाब दिया है। वैसे तो वो तमाम कंडीशंस हम पूरी कर चुके हैं और आपको पता है कि इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर साहब को तो गुस्सा इतना है कि वो तो थप्पड़ो थपड़ी कर रहे हैं लोगों को, वो तो यानी कि हाथापाई पर उतर आए, इतना गुस्सा उनको हो गया है। देखिए सहाफ़ी को, जर्नलिस्ट को इस तरीके से मारना, क्योंकि वो आगे से कुछ कह नहीं सकता। उस बेचारे ने कुछ भी नहीं कहा। अगर आप देखें वो वाली वीडियो जो मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में चलाई है जिसमें थप्पड़ जड़ दिया उन्होंने एक सहाफ़ी को, तो उसमें वो बेचारा चुप हो गया और उसने कहा कि लड़ाई तो ना करें, झगड़ा तो आप लड़ क्यों रहे हैं, झगड़ क्यों रहे हैं। मतलब मार खाने के बाद भी वो खामोश है, कुछ नहीं उसने किया। तो ये और ज़्यादा फिर उसके साथ ज़ाहिर लोगों की सॉलिडारिटी बढ़ जाती है ना, हमदर्दी। लेकिन जो हम सूरत हाल इस वक्त हालात देख रहे हैं उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसहाक डार पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि कैसे वो IMF का प्लान, कोशिशें तो बहुत की उन्होंने लेकिन अभी तक नहीं मिल सका। तो ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप लोगों को मारना शुरू कर दें। बहरहाल एक तो ये खबर कि प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग्स हुई हैं वो कुछ नज़र आ रही हैं और IMF के साथ उनकी बातचीत हुई है। अब जो दूसरी खबर है वो ये है कि मरीम नवाज़ बलूचिस्तान में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करेंगी। इस बारे में वहाँ पर उनको इन्विटेशन दिया गया और बुलाया गया है, जिसमें अवामी पार्टी जो वहाँ की है वो और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वहाँ के वज़ीर आला जो थे जाम कमाल और साथ ही सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने उनको बलूचिस्तान के विज़िट करने के लिए इनवाइट किया। और इसमें जाम कमाल ने उनसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलूचिस्तान के अवाम नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं और नवाज शरीफ और आपके सियासी किरदार से बलूचिस्तान में बड़ी तब्दीली आ सकती है। और मरीम नवाज़ ने इस दावत को कबूल कर लिया है और उन्होंने कहा है कि ऑर्डर किया है कि बलूचिस्तान में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उनको तेज़ कर दिया जाए। और उनका कहना था कि बलूचिस्तान और वहाँ के अवाम की बेहतरी के लिए मुझे किरदार अदा करके खुशी होगी। देखिए ये एक पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए कि वहाँ पे बलूचिस्तान में किसी खातून का सियासत में आगे बढ़ना या कोई किरदार, पॉजिटिव किरदार हमें नज़र आएगा तो वो तो बहुत ही अच्छी बात होगी इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें एक और इसका एंगल ये भी है कि क्योंकि आगे इलेक्शन है और इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो बलूचिस्तान से कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, इसके लिए भी वहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तेज़ हो रही हैं और हर पार्टी ये चाहती है कि वहाँ पे वो अपनी नशिस्तें हासिल कर सके। और इसमें आप जानते हैं कि कोalition गवर्नमेंट्स भी जब बनती हैं और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती हैं लोगों को मिलाने की एक दूसरे, ये भी होती है। तो इसमें अब आगे बलूचिस्तान में हमें इस तरह का नज़र आएगा। लेकिन मरीम नवाज़ का वहाँ पर जाना बिल्कुल मैं तो समझती हूँ कि एक ये बेहतर ख़बर है। अच्छा, इसी के साथ मुझे याद आया, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जी ये जो अनअपोज्ड दोबारा से इलेक्ट हो गई हैं मरीम नवाज़, अपनी पार्टी का जो उनको मिल गया ओहदा दोबारा से, तो ये क्या बात हुई, कोई अनअपोज्ड सामने कोई खड़ा होना चाहिए, उन्हीं को दोबारा दे दिया गया। इसके ऊपर मेरा स्टैंस ये है कि अगर पार्टी ख़त्म हो रही हो, जिस वक्त बहुत ही बुरा वक्त हो किसी पॉलिटिकल पार्टी पर, तो उस वक्त जो स्टैंड लेता है और उस पार्टी को दोबारा ज़िंदा करता है और खड़ा करता है, तो क्या पार्टी का ओहदा उसी को नहीं मिलना चाहिए? अभी ये कुछ
दिन पहले की बात है, रीसेंट पास्ट है हमारा, जिस वक्त नवाज शरीफ को जेल हो गई, डिसक्वालिफिकेशन, सब कुछ। उस वक्त नवाज शरीफ की जो जंग है और अपनी पार्टी की जंग सिर्फ एक औरत ने लड़ी थी और वो है मरीम नवाज़। पूरे मुल्क में जो जलसे उन्होंने तन तनहा अकेली ने किए हैं और जो जंग लड़ी है उनसे, कि जिन्होंने नवाज शरीफ को जेल में डाला था, तो अगर पार्टी को दोबारा ज़िंदा मरीम नवाज़ करती है, अगर मुस्लिम लीग नून को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा मरीम नवाज़ करती है, अगर उस वक्त अकेली अपने बाप की जंग मरीम नवाज़ लड़ती है, पार्टी की जंग मरीम नवाज़ लड़ती है और बाकी सब बिलों में घुस जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, सिर्फ वही खड़ी रहती है और अपनी पार्टी को दोबारा ज़िंदा करके फिर से सियासत में लाना और यहाँ तक पहुँचाना और अपने बाप की सियासत को भी फिर इसी तरीके से ज़िंदा करके लाना, वो मरीम नवाज़ ने किया। तो अगर वो जो ये सब कुछ करेगा उसी को ओहदा भी मिलेगा, यानी कि थर्ड पर्सन एक आए जिसने कुछ ना किया हो, लेकिन क्योंकि वो पार्टी के उससे कोई रिश्तेदारी नहीं है तो उसको दे दिया जाए, बेशक उसने कुछ भी ना किया हो। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ऐसा होता नहीं है। अच्छा, अगर आप देखें बिल्कुल यही तरीके का, यानी उस वक्त PMLN पे वो वक्त था जो इस वक्त PTI पे है। अब PTI के साथ जो लोग खड़े हैं उनको उस तरीके से याद रखा जाएगा, अच्छे नाम से। जो लोग PTI के इस वक्त भागे हैं और दौड़े हैं, फौरी तौर पर निकल गए हैं डर के मारे, उनको उसी नाम से याद रखा जाएगा। तो किसका हक बनता है? इस वक्त जो हो रहा है इसको भी देखा जाएगा कि पहले इनको हमने अच्छे तरीके से नहीं देखा था, जिन्होंने हमारे साथ स्टैंड किया, अब इनका हक ही इनको मिलना चाहिए ओहदा, तो ओहदे उन्हीं को मिलेंगे। ये तो एक कॉमन सेंस है, हम पता नहीं क्यों इसके ऊपर इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। चलें, बहरहाल आगे बढ़ते हैं उस खबर की तरफ। ये जो है ना, मतलब एक बहुत ही अजीब व गरीब सा वाक़या हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा ये सानिया कहा जा रहा है, जिसमें पूरी दुनिया के चैनल्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। और वो ये है कि वो टाइटन आबदोस सबमरीन जो कि समंदर में 5 लोगों को लेकर गई थी, वो 5 लोग जिनमें से 2 पाकिस्तानी थे। हमारे लिए तो ज़्यादा अहमियत इसलिए इस खबर की हो जाती है, तो 2 पाकिस्तानी थे। एक 48 ईयर्स एंग्रो कंपनी के मालिक शहज़ादा दाऊद और उनके 19 ईयर्स 19 साल के बेटे शहज़ादा सलमान, ये दोनों उस आबदोस के अंदर मौजूद थे। अब इनको एक्सप्लोरर, मुहिम जो, शौकीन मिजाज इन 5 लोगों को कहा जा रहा है, क्योंकि ये $2.5 लाख पर पर्सन देकर गए थे। कुछ 7 करोड़ कहा जा रहा है ये भी, कि 7 करोड़ दे के गए हैं पर पर्सन। अब उसमें 4 दिन उन्होंने उस आबदोस में रहना था और उसने समंदर के नीचे, बहुत नीचे वहाँ तक जाना था कि जहाँ पर टाइटैनिक 1912 में डूबा था, और उसका कोई मलबा वहाँ पर जो मौजूद है वो देखना था। उन्होंने वो देखने के शौकीन थे। तो वो जिस तरह बदकिस्मत, और कहा जाता है ना कि टाइटैनिक बहुत ही अनलकी था, उसकी मूवी किसने, सबने ही देखी हुई होगी वो वाली फिल्म। तो कहते हैं कि बड़ा ही कोई बदकिस्मत जहाज़ था, और उस वक्त जब वो बना था बड़ी बातें आती रहीं। उसका जो मालिक था उसने बहुत बड़े बोल दिए थे, उसने कह दिया था इसको तो कोई डबो ही नहीं सकता, कोई कुछ कर ले, तो उसके बाद वो डूब गया। लेकिन देखें, इसमें दिलचस्प सूरत हाल ये, दिलचस्प मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि सिमिलैरिटीज़ आप देखें कि ये जो सबमरीन है इसका नाम भी टाइटन है, और इसका अंजाम देख लें क्या हुआ है। इन 5 लोगों को बचाने के लिए कई मुल्कों की टीम्स, रेस्क्यू टीम्स इसके लिए कोशिश करती रही, जिसमें कनाडा और अमेरिका भी शामिल है। लेकिन फिर उन्होंने ऐलान कर दिया, अटलांटिक ओशन में ये आबदोस तबाह हो चुकी है और 5 के 5 लोग मारे जा चुके हैं। ये ऐलान किया है उस सबमरीन के मालिक ने, उस कंपनी के मालिक ने जिसने ये बनाई। और जब हम उसको देखते हैं तो पहले तो वो ये एक स्टेटमेंट जारी करता है कि हमें बड़ा ही दुख है, ये बड़ा ही बुरा हुआ, ये सच्चे पक्के मुहिम जो थे, एक्सप्लोरर्स थे, उनकी बड़ी उसने तारीफ़ की कि क्या बात है, क्या कमाल के लोग थे, ऐसे लोग जो हैं वो इसी तरह करते हैं, आखिरी दम तक अपनी मुहिम जो ही करते हैं। और वो उसने कहा मेरे तो स्टाफ बड़े ही गमगीन है, बहुत दुख है हमें, वगैरह वगैरह। लेकिन जब बाकी डिटेल्स और उसकी सामने आई तो पता ही चला कि ये जो उसने एक मतलब अजीब सी कोई चीज़ छोटी सी बना दी थी, जिसको आबदोस कहा जा रहा है। वैसे तो वो असल में आबदोस है भी नहीं, वो सबमरीन है भी नहीं, लगती भी नहीं है। उसको जब देखा गया, वीडियोज़ आई, तो पता ही चला कि जिस तरह आप ये नहीं खेलते, प्ले स्टेशन खेलते हैं, तो प्ले स्टेशन को आप जिस तरीके से कंट्रोल करते हैं, जॉयस्टिक, आप उस तरह की से ही वो हो रही थी, उसको हैंडल किया जा रहा था। और फिर इसमें ये बात भी सामने आई कि उस सबमरीन के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, गैजेट्स, कि जिससे वो नीचे जाने के बाद खुद से वापस ऊपर आए। नहीं, वो ऊपर ज़मीन पर ही उसके पास जो इक्विपमेंट या गैजेट्स थे उसके थ्रू ही उसने उस सबमरीन को वापस ऊपर लेकर आना था। अब 4 दिन का ये जर्नी था, ठीक है। अब 4 दिन के जर्नी में जितनी ऑक्सीजन होती है 5 लोगों को चाहिए होती है, वो इसमें रख दी गई थी कि जी इतना।
और आप ये देखें कि मैं हैरान इस बात पर हूँ। देखिए, एक होता है कि मुहिम जोई कि आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत कई तरह के लोग होते हैं जो इस तरह के एक्सप्लोरर्स होते हैं, निकलते हैं। लेकिन एक ऐसे डरबे नुमा चीज़ में अंदर बैठ के इतने, यानी जहाँ पर आपको सफोकेशन महसूस हो, वहाँ पर आपका क्या एक साइड पर छोटा सा वो बनाया हुआ है जहाँ पर आप, यानी कि 4 दिन के अंदर ज़ाहिर है कि आपने वॉशरूम वगैरह भी जाना है, तो वहीं पर आप सबके सामने वो कर रहे हैं। और फिर उसके बाद इतनी जगह है कि आप यानी सुकड़ के बैठे हुए 4 दिन और बस यूं करके बैठ के आप देख रहे हैं। इस तरह की जर्नी पे कौन जाना चाहेगा, मैं इस बात पर हैरान हूँ। और क्या देखिए ना, जैसे कि मैंने ये बताया कि पाकिस्तान के ये जो लोग हैं, अभी उनकी भी डिटेल्स मैं आपको और भी बताती हूँ, बड़ी अजीब व गरीब डिटेल्स है उनकी भी। तो ये सब लोग दुनिया के बिलियनियर्स, यानी ये कि वो उन्होंने दुनिया देखी हुई, बड़े अक्ल रखने वाले, क्या उन्होंने नहीं सोचा कि ये जिसके अंदर हम बैठ के जा रहे हैं। लेकिन चलें, हम इसको इस तरह देख लेते हैं कि उन्हें ये नहीं पता था कि अगर कोई 7 करोड़ या इतना पैसे लेकर उनको भेज रहा है, अच्छा तो वो ख़राब होगी। लेकिन इससे पहले उसके अंदर जाने वाले कुछ टूरिस्ट ने अब कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, जिसमें उन्होंने एक बंदे ने आकर ये कहा है कि जब मैं इसके अंदर गया था तो उस वक्त भी इसके अंदर ख़राबी पैदा हुई थी। और फिर ये बात भी सामने आई कि जब जब ये सबमरीन इस तरह की जर्नी पर गई है तो उसमें कोई ना कोई ख़राबी ज़रूर पैदा हुई है। लेकिन वो लोग लकी थे कि बच के निकल आए वापस। ये जो 5 गए हैं, वो जो ख़राबी हुई थी, जो हर दफ़ा होती थी, इस मरतबा वो ख़राबी ठीक नहीं हो सकी। अब ये भी कहा जा रहा है कि इस मालिक को हो सकता है कि वहाँ पे सू किया जाए और इसको देखा जाए, इसको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, अरेस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है। उसने किसी से इजाज़त नहीं ली, कोई सरकारी कंपनी नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि उसने बताया हुआ हो और सबको पता हो, हाँ जी कोई बहुत बड़ी कंपनी हो और बहुत बड़ी कोई सबमरीन बनी हुई हो, बड़ा उसके अंदर लेविश एक स्टाइल हो और कोई ख़तरा ना हो, ऐसी भी बात नहीं। मैंने आपको बताया, लोग हैरान हैं वो देख कर अंदर से कि ये क्या है। अच्छा, अब इसमें कुछ और बातें सामने आ रही। एक तो जनाब हकीकत टीवी वाले जो है ना, वो मतलब ये कि अगर सनसनीखेज़ी फैलानी है ना तो बस हकीकत टीवी उठा के जो है आप देख लें, बड़ी मज़े की स्टोरीज़ उसके अंदर मिलती हैं। अब आपको पता है ये एक फ़िनोमेना क्या, सिम्पसन्स कार्टून, आपको भी पता होगा, बेशुमार लोग दुनिया में ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि जो सिम्पसन्स कार्टून हैं उनके बारे में एक ये बात कही जाती है कि बहुत सारे दुनिया में जो वाक़यात होते हैं, यानी कि ऐसे इवेंट्स जैसे कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स का कोई प्रेसिडेंट बन रहा है, ट्रंप, तो उसके मुतालिक वो प्रेसिडेंट बनेगा, वो कई साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले वो वाली स्टोरी दिखा चुके होते हैं कि ये बनेगा, किस तरह बनेगा, कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर सफ़र करेगा और फिर कैसे वो उसका वो वाला दिन होगा जिस दिन वो हलफ उठाएगा। इस तरह के कार्टून कोई 15-20 साल पहले बन चुके हैं और लोग फिर उसके ऊपर बनाते हैं प्रोग्राम्स और करते हैं और बताते हैं कि ये देखो, ये सिम्पसन्स में पहले ही बताया जा चुका था। तो अब उसके बारे में ना एक ये पैदा हो गई ये बात कि या तो ये कोई मास्टरमाइंड है दुनिया का, या पता नहीं कोई ऊपर से कोई मखलूक आई है जिसने ये सिम्पसन्स कार्टून बनाए हैं, या कोई दुनिया का इतना ही बड़ा कोई थिंक टैंक है जिसने ऐसे बना दिए हैं ये एक शो कि जिसमें आने वाले मुस्तकबिल की चीज़ें भी वो दिखा देते हैं। अच्छा, और दूसरा जो इसका देखने का नज़रिया, वो लोग बहुत हंसते हैं, बड़ा ही हिलेरियस लगता है। वो कहते हैं कि देखो ये क्या हो रहा है, प्लीज़ फॉर गॉड से प्लीज़ इस तरह ना करें। ये बड़ी एक अजीब गरीब सी बात है कि आप कार्टून में कह रहे हैं कि उन्होंने आने वाले दुनिया का मुस्तकबिल दिखा दिया, लेकिन ये है तो है, हम आपको बता रहे हैं। इस पर भी सिम्पसन्स के कार्टून बने हुए हैं। 17 ईयर्स बैक कहा जा रहा है कि ये वाक़या कि ये इस तरह की एक सबमरीन डूबेगी और उसमें एक बाप और बेटा भी शामिल होंगे जो बैठे हुए होंगे, ये वाक़या भी दिखाएगा। मैंने कहा अच्छा जी। जब मुझे ये पता चला, मैंने खोल के देखा, किसी ने कहा जनाब ये उसमें दिखाएगा। हमने कहा चले हम ज़रा देखते हैं कि क्या है। अच्छा, मज़े की बात ये कि ये करने से ना हिट्स भी बहुत आते हैं, रेटिंग भी बड़ी आती है। बेशक बनाने वालों को ये पता हो, यानी कि हकीकत वालों को ये पता हो कि जो वो दिखा रहे हैं ये हकीकत नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि लोग जो हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं ऐसी चीज़ में, वो देखते हैं, तो रेटिंग तो आए, व्यूज़ तो आए हैं। अच्छा, अब उन्होंने, मैंने कहा कि ये कौन से कार्ड, मैंने फिर वो ढूंढ के वो वाली सिम्पसन्स की सीरीज़ देखी। वो पता ही चला कि उसमें ही दिखाया गया कि जनाब वो जो सिम्पसन्स, उसका जो मेन कैरेक्टर है, वो अपने बाप को के पास जाता है और कहता है कि ये एक लेटर आया। वो पता ही चलता है उसकी जो माँ या दादी कोई मर चुकी है उसका लेटर है, और उसमें उसने ये लिखा है कि ये जो तुम्हारा बाप है ये तुम्हारा असली नहीं है बल्कि कोई और बाप है। तो वो अपने बाप को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वहाँ पे उसको फिर एक बंदा मिलता है जिसका पता चलता है कि ये तो उसका असली बाप है। फिर वो दोनों मिलकर जो हैं वो एक ऐसे एक्सपीडिशन पे जाते हैं और वो समंदर के नीचे जाते हैं। अच्छा, जब यहाँ तक चलती रही ना,
मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं है, मतलब अगर हज़ारों उसकी एपिसोड्स हैं तो उसमें बेशुमार स्टोरीज़ होंगी, और उसमें स्टोरी इस तरह की कई स्टोरीज़ होंगी कि जनाब वो जो है वो अपने कहीं इस जर्नी पे चला गया, इस ट्रैवल पे चला गया, उसके साथ ज़मीन पे ये हो गया, आसमान पे ये हो गया, समंदर के नीचे ये हो गया, सब कुछ ही हो सकता है कहानियों में। लेकिन उसके बाद ये दिखाया गया उसके अंदर कि बाप बेटा जब नीचे जाते हैं तो वो भी टाइटैनिक देखने जा रहे हैं, और वो बाकायदा सामने दिखा रहे हैं टाइटैनिक का मलबा जब उनको नज़र आता है। और उसी तरह की ये जो सबमरीन दिखाई, इसी तरह की सबमरीन है, लेकिन वो दो हैं, एक नहीं है, अलग अलग कर रहे हैं। और वहाँ पे पहुँच के वो देखते हैं सामने, और साथ ही फिर उनको पता चलता है कि ये तो ख़जाना भी है यहाँ पर, और वो कहते हैं अपने ऊपर इत्तला देते हैं। यहाँ पे तो कोई मुझे लगता है ऊपर इत्तला देने की कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का पता नहीं था या नहीं था, लेकिन वो बताते हैं कि भाई हमें तो ख़जाना मिल गया। वो कहते हैं आ जाओ आ जाओ। अब जब वो ख़जाना लेकर ऊपर जा रहे होते हैं तो वो उनकी ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाती है, फिर वो ऑक्सीजन का लेवल पहले थोड़ा कम होता है, फिर ज़्यादा, फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर फिर ये कहा गया कि देखिए उनकी भी ऑक्सीजन इतने दिन की थी। और तो इसमें एक बात ये है कि मुझे जो टाइटैनिक मैंने जब सामने देखा, मैंने कहा चलें ये बात एक आप कही जा सकती है कि भाई ये सिमिलैरिटी है कि वो भी टाइटैनिक का मलबा देखने गए और सिम्पसन्स में भी ये दिखाया। लेकिन एक तो ये कि 1912 में जो शिप डूबा था उसको देखने के लिए, जाने के लिए किसी भी कार्टून फिल्म में वो दिखाया जा सकता है कि वो देखने गए, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। तब से अब तक लोग जा रहे हैं, अभी ये भी गए थे। दूसरी बात ये कि जो ऑक्सीजन है तो वो भी तो एक नेचुरल बात है। उन्होंने वो अगर कोई नीचे जाता है और उसके डूबने की वो दिखा रहे होंगे तो उसका मतलब है कि ऑक्सीजन ख़त्म होगी तो डूबेंगे, यही एक बात है ना। जब आप इसको रिसर्च की होगी ना उन्होंने कि जब नीचे इस तरह से आप दोस्त जाती है तो किस वजह से वो नुकसान हो सकता है या कोई ऐसा सान्या हो सकता है, हादसा हो सकता है, तो उन्होंने दिखाया। तो इन सिमिलैरिटीज़ को जोड़ के अब ये कहा जा रहा है कि सिम्पसन्स ने इस हादसे को तो 17 ईयर्स पहले दिखा दिया था, जैसे वो दुनिया के बहुत बड़े बड़े हादसे दिखा चुका है। हैं जी, बस अब आपकी मर्ज़ी, आप इस पर एतबार कर लें या ना कर लें। मैंने तो आपको बता दिया कि मैंने एतबार किया या नहीं किया। अच्छा, अब जब हम ये देखते हैं कि हमारे जो इसके अंदर लोग मौजूद थे तो उसके बारे में भी कुछ मिस्टीरियस स्टोरीज़ इस तरह से सामने आती हैं कि जो क्रिश्चियन हैं, उनकी वाइफ, एंग्रो कंपनी के मालिक दाऊद साहब, उनकी मिसेस ने ये बताया है कि उनको पहले भी इस तरह का एक हादसा पेश आ चुका है और वो बाल बाल बचे थे। वो इस तरह हुआ कि वो एक फ़्लाइट थी उनकी, वो समंदरी जहाज़ में नहीं बल्कि हवाई जहाज़ में कहीं सफ़र कर रहे थे, और जब जहाज़ लैंड करने वाला था तो उसको हादसा पेश आया और वो एक खाई में गिर गया, और उसमें आग वाग भी लग गई और लोगों की चीखों पुकार, और काफ़ी बड़ा वो हादसा था। लेकिन उसमें से भी वो बाल बाल बच गए और निकल गए, वहाँ से महफूज रहे। उन्होंने ये बताया कि वो पहले भी उनके साथ ये हादसा पेश आ चुका है। एक तो इसके अंदर ये एंगल बहुत अनफॉर्चुनेट है कि टाइटैनिक के मलबे के बिल्कुल कुछ फीट के फासले पर थी अभी ये सबमरीन जब ये तबाह हुई है। इसमें दो खबरें दो तरह की, एक ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर ये बात सामने आई कि ऑक्सीजन ख़त्म नहीं हुई बल्कि उसके अंदर धमाका हुआ है, वो एक्सप्लोड हुई है। और फिर एक साहब तो ये भी लिख रहे थे कि अच्छी बात है कि इस तरीके से उनकी जान गई है, और उन्होंने उसमें ये एक एंगल लिया कि देखें अगर तो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन ख़त्म होती तो वो एक बहुत ही तकलीफ़देह मौत होती है। फिर ये भी कहा उन्होंने कि क्या हुआ होगा, कुछ लोग इसके ऊपर कर रहे थे कि अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो रही थी तो फिर उसमें ये किया गया होगा कि अब किसको ऑक्सीजन चाहिए, किसके पास रह गई है, कि उनके पास अगर मास्क भी था, कुछ ऐसा था, तो ये हुआ होगा कि चलो जो सबसे नौजवान 19 साल का है लड़का, उसको बचाने के लिए बाकी सब ने अपनी ज़िंदगी पहले ख़त्म की होगी और उसकी बाद में ख़त्म हुई होगी। लेकिन फिर जब ये सामने आया कि ये तो उसके अंदर धमाका हुआ और इस तरीके से वो फटी है, तो फिर एक साहब ये कह रहे थे कि ये अच्छा हुआ क्योंकि तकलीफ़देह मौत से वो बच गए। एक ही दम धमाका हुआ है और उसी में उनको पता भी नहीं चला होगा कि वो इस दुनिया से चले गए हैं, कि ये हुआ क्या है। हाँ, इसके इस एंगल को देखा जाए तो आप ले सकते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे देखते हैं। बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है जिसमें कहा गया है कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, देखा जाएगा कैसे, कब और क्यों हुआ ये हादसा, किस जगह पर हुआ, वो जो क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि कैसे हुआ। अमरीकी कोस्ट गार्ड के जो एडमिरल मागर ने सहाफ़ियों को बताया कि ये बताना अभी हम नहीं बता सकते कि आप दोस्त धमाके से किस वक्त तबाह हुई है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो हम सर्च टीम्स हैं इसमें 72 आवर्स तक पानी में वो रहे हैं अंदर, लेकिन उन्हें ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई क्योंकि वो ढूंढ रहे थे कि कोई आवाज़ें उन्हें मिलें।
सुनाई दें और वो उस तरफ जाएं, लेकिन उनको कोई आवाज़ नहीं मिली। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जिसमें कहा गया था कि हाँ उनको कोई आवाज़ें सुनाई दी हैं। अच्छा, ये जो मलबा है, ये जैसा मैंने आपको बताया, ये कहा यह गया है कि टाइटैनिक का जहाँ पर मलबा जो वो देखने गए थे रेमनेंट्स टाइटैनिक के, उससे 1600 फीट दूर, 487 मीटर दूर है। अच्छा, अब जो आबदोस का खोल जिसमें मुसाफिर मौजूद थे वो नहीं मिला, यानी उसका वो तो मिला है कि जैसे लोहे का जो बनी हुई वो चीज़ें हैं वो तो ज़ाहिर है वहीं पर रहेंगी, लेकिन जिसके जो कैप्सूल था जिसके अंदर थे वो कहीं नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कैसे मिलेगा? अगर धमाके से फटी है तो वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन क्या, अब एक और सवाल ये कि क्या इनकी ये जो लोग जिसमें मारे गए हैं वो मिलेंगे, यानी उनके जिस्म मिलेंगे? तो ये भी बड़ा मुश्किल है। अब इसके ऊपर बहुत सारी जो है वो इमेजिनेशन की जा सकती है कि क्या हुआ होगा, लेकिन मेरा ख्याल है उसको छोड़े देते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, क्या उनकी बॉडीज़ मिलेंगी, क्या वो उनके जो लास्ट रिचुअल्स हैं वो अदा किए जा सकेंगे उसको वापस ला के। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो नहीं मिले वो, और मेरा ख्याल है कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर इतनी एक ऐसी आबदोस के अंदर धमाका होता है तो कैसे मुमकिन है कि वो, क्योंकि रेस्क्यू के एक्सपर्ट डेविड ने कहा कि ये डेब्रीज लैंडिंग फ्रेम की हैं, और ये लैंडिंग फ्रेम सबमरीन के पिछले हिस्से पर लगी थी, और सबमरीन का जो कैप्सूल होल है जिसमें मुसाफिर मौजूद थे वो नहीं मिला अभी तक। और ये जो मलबा है ये हम बता सकते हैं कि इसके साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है आबदोस के साथ। अब इसको इस तरह भी मिलाया जा रहा है कि 1912 में जो टाइटैनिक तबाह हुआ था वो भी बड़ा अनलकी था, उसके साथ भी देखो ऐसा हुआ। और उसकी तरफ अगर कोई सफ़र करके देखने के लिए जा रहा है तो उसका नाम भी क्योंकि टाइटन है तो उसके उन लोगों के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें एक जर्नलिस्ट या टूरिस्ट ने ये लिखा कि वो इसमें पहले जा चुका है और उस वक्त भी ख़राबी हुई थी। और एक साहब तो ये कह रहे हैं कि मैंने मालिक को ये कहा था कि इसको अंदर मत भेजो, ये अब बाहर नहीं निकलेगी, इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं रह गई, ये जो है बहुत बड़ा हादसा होगा। ये भी कहा जा रहा है, लोग आके बता रहे हैं। हुआ कुछ यूँ है कि ये जो आबदोस थी इसका पहला टेस्ट नाकाम और दूसरा कैंसिल करना पड़ा था। अदालत में तहलका खेज़ इंकशाफात। अब टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने के लिए जो टूरिस्ट हैं उनको ले जाने वाली आबदोस में कुछ इस तरह की उसके अंदर लूप होल्स थे जो सामने आए हैं। और ये बात सामने आई है कि कंपनी के जिस एम्प्लॉय ने CEO के सामने इसके अंदर जो ख़राबियाँ थीं, जो लूप होल्स थे, उनको उसने बताया कि ये है इसके अंदर, उसे नौकरी से ही फारिग कर दिया गया था। यूके का मीडिया इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बता रहा है कि इस सबमरीन के पास इतनी ताकत नहीं थी कि इतनी डेप्थ में वो जा सके कि टाइटैनिक के मलबे तक पहुंच सके। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि कंपनी के CEO स्टॉक को वार्निंग दी गई थी कि आबदोस सानहे से दो चार हो सकती है। ओशन गेट कंपनी के एक एम्प्लॉय ने यह बताया कि कंपनी के CEO ने मुझे एक जायज़े का टास्क दिया था जिस पर मैंने बताया कि इस सबमरीन को तबाही से बचाने के लिए किसी किस्म की प्रैक्टिस नहीं की गई, और जब उसने ये सारी चीज़ें सामने रखी तो उसे कहा गया कि इस किस्म के टेस्ट के लिए इक्विपमेंट ही मौजूद नहीं है, तो हम कैसे ये टेस्ट करें। फिर CNN ने भी इसके ऊपर डिस्कशन की है जिसमें उसने एक उनके पुराने एम्प्लॉय से, नाम उसने नहीं बताया, उसने कहा कि जब ये सबमरीन टाइटन का कार्बन फाइबर से बना हुआ एक हमारे सामने इसका आया फ्रेम, तो इसकी मोटाई और भी ज़रूरी चीज़ें जो इसमें होनी चाहिए वो टेस्ट के लिए हमने आवाज़ उठाई। उसने ये कहा कि आबदोस का जो बैरूनी ढांचा है वो सिर्फ 5 सेंटीमीटर्स मोटा था, जबकि कंपनी के इंजीनियर्स ने बताया कि वो ये एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि जो ये यानी कैप्सूल है उसका जो ऊपरी खोल है वो 7 इंचेस मोटा होगा। फिर उसने ये बताया कि एक ऑपरेशन टेक्नीशियन की मदद से आबदोस को समंदर में छोड़कर उसका जायज़ा लिया गया, और फिर कॉन्ट्रैक्टर्स और जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनकी जानिब से जितनी भी रिजर्वेशंस थी वो उसी वक्त बताई गई, एक्सप्रेस की गई। जब कंपनी की अथॉरिटीज़ और CEO ने एम्प्लॉयज़ की मीटिंग के दौरान एक डिफेंसिव पोजीशन ली तो फिर वो जो सवालों के जवाबात जो भी उनसे पूछे गए वो उन्होंने नहीं दिए। और जब जो एम्प्लॉयज़ थे इससे पहले इस मौके पर कंपनी CEO के सामने उन्होंने अपने डायरेक्ट भी अपनी रिजर्वेशन शो की तो उन्होंने फौरी तौर पर उसको नौकरी से फारिग कर दिया। 2021 में कंपनी के लॉयर की जानिब से वर्जीनिया की डिस्ट्रिक्ट अदालत को ये बताया गया कि ये सबमरीन समंदर में उतारने से पहले
50 डाइविंग टेस्ट किए गए और आबदोस के 5 इंच मोटे बैरूनी खोल की तफसीलात भी फराहम की गई। फिर अदालत को कुछ और डिटेल्स भी बताई गई, जिसके मुताबिक कंपनी के वकील ने बताया कि इस आबदोस की तैयारी में 8 साल का वक्त लगा, जिसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के अप्लाइड फिज़िक्स लेबॉर्ट्री के साथ $50 लाख का एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की अथॉरिटीज़ का कहना है कि लेबॉर्ट्री ने आबदोस की तैयारी के दौरान जो इंजीनियरिंग और डिज़ाइन के जितने भी इश्यूज़ थे उसको बिल्कुल भी नहीं देखा। आबदोस की पहली बार टेस्टिंग के दौरान इसकी बैटरी में कुछ प्रॉब्लम्स आए, जिसकी वजह से जब दूसरा टेस्ट कैंसिल कर दिया गया ताकि इन इश्यूज़ को दूर किया जा सके, जबकि सबमरीन के जो 3rd, 4th और 5th टेस्ट के दौरान कोई भी इश्यूज़ सामने नहीं आए। दूसरी तरफ एक जो अमेरिकन जर्नलिस्ट है उसने बताया कि जब वो इस सबमरीन में बैठकर टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने के लिए गए तो 37 फीट डेप्थ तक की अभी वो पहुंचे थे तो आबदोस में ख़राबी आनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद वो वापस आ गए थे। तो ये है सारी सिचुएशन, जिससे ये पता चलता है कि ये जो कंपनी ने जो किया, इस कंपनी को तो मेरा ख्याल है कि बंद कर दिया जाएगा। खैर इतने बड़े हादसे के बाद अब और क्या वो लोगों को भेजेंगे और कौन जाएगा इसके अंदर बैठ के। लेकिन ये बड़ा ही एक अफसोसनाक है। अब इसके ऊपर फिर एक और बात भी चल रही है और वो ये है कि देखें 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी नौजवान वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते वहाँ पर जाते हुए जो हैं वो डूब गए, डिबो दिए गए, किस हालों में वो सफ़र करते रहे उसकी किसी को फ़िक्र ही नहीं है। और 2 बिलियनियर यहाँ से गए हैं, यानी यहाँ पर भी नहीं, वो वैसे यूके के सिटीज़न भी थे, पाकिस्तानी थे, लेकिन तो उनकी इतनी फ़िक्र है, तो अमीरों की इतनी फ़िक्र है जिसके पास पैसा है आपको, अगर वो डूब गए हैं तो भाई मरा तो किसी भी तरह से जा सकता है, खड़े खड़े भी बंदा मर जाता है, पहाड़ पे चढ़ते हुए भी बंदा मर जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखें बात ये है कि इस तरह का बड़ा जब भी कोई हादसा होता है उस पर बात तो की जाती है, ऐसा तो नहीं है ना कि बात ना की जाए। जो वो वाला हादसा हुआ उस पर भी हमने प्रोग्राम किया, उस पर भी हमने बात की, ये तो नहीं है कि उस पर बात नहीं की, लेकिन पूरी दुनिया में ये एक हुआ है। और बात एक याद रखिए कि टाइटैनिक एक ऐसा लफ्ज़ है कि उसके साथ जो भी जुड़ेगा, यानी ऐसा महसूस होता है, एक तो ये कि उसकी शोहरत बड़ी होगी, इस वाक़े की भी देख लें कितनी शोहरत हो रही है, और दूसरा ये कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आएगी उसके साथ जुड़े हुए उसको। अब तारीख से लेकर अभी तक सूरत हाल ये लोग यही कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हकीकत जो दिखाए तो उसको हकीकत ही समझा जाए। सिम्पसन्स कार्टून में ऐसी कोई बात नहीं है, वो कोई ऊपर से कोई एलियन नहीं आया जो उसमें आके सब कुछ दिखा देता है, पर ये इत्तफाकात हैं। और जब इतनी हज़ारों एपिसोड्स या ऐसी चीज़ें बनेंगी तो उसमें सिमिलैरिटीज़ नज़र आ ही जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर आप उस पर यकीन रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। इजाज़त दें, आपसे दोबारा मुलाकात होती है।